ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। पंचम वेद यही है, पंचम वेद यही है, कथा पुरानी ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल पुराण नहीं है, क्या कहा है? पंचम वेद है श्रीमद् भागवत महापुराण। कर दो। 4 वेद का तो नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को 5वें वेद की संज्ञा प्राप्त है, उपमा प्राप्त है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। महात्मा की रचना के पश्चात प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, ही जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में व्यास जी महाराज मन में विचार किए हैं कि अगर मैं राम जी की आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तो राम के उपासक कहेंगे ग्रंथ तो हमारा है। अगर मैं कृष्ण की उपासना करता हूँ तो कृष्ण के उपासक कहेंगे कि ग्रंथ तो हमारा है। ये वाला उधर वाला। अगर माँ भगवती अंबिका की उपासना में करता हूँ तो माँ अंबिका के भक्त कहेंगे ग्रंथ तो हमारा है। और अगर मैं किसी अन्य देवता का ध्यान करता हूँ तो अन्य कोई कहेगा कि यह ग्रंथ तो हमारा है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में किसी भगवान का यहाँ पर ध्यान नहीं किया। किसका ध्यान किया? तो बोले जो आदि मध्य और अंत जो सत्य है, आदि मध्य और अंत, ये सृष्टि नहीं थी तब भी जो सत्य था, ये सृष्टि है अब भी जो सत्य है, और जब सब प्रलयकाल में नष्ट हो जाएगा उसके बाद भी जो सत्य रहेगा उस भगवान और सत्य का ध्यान किया। ठीक है। और इसी बात को तुलसी बाबा अपने भाव में लिख रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। वर्णन कर रहे हैं, तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अपने भाव में इस बात को लिखे। तुलसी बाबा ने भी वंदना की है कि
धर्म के सत्य के समान कोई जगत में धर्म नहीं है, और किसी को पागल बना देने के बराबर कोई जगत में अधर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, भगवान की हम पूजा करते हैं ना, तो भगवान को हम दीपक में क्या जलाते हैं? क्या जलाते हैं? बाती जलाते हैं। तो बत्ती जलाते हैं दीपक में। हम भगवान को बत्ती दिखाते हैं तो भगवान हमको बत्ती देते हैं। भगवान आगे आगे, हम पीछे। हमने भगवान को बत्ती दिखाई, इसका मतलब भगवान हमको दे गए। ले बेटा, तू तो दिखा रहा है, मैं तुझे दे जाता हूँ, ले। और जब हम भगवान को याद करते हैं ना, भगवान क्या करते हैं? हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान उसको उल्टा करते हैं, दया। हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान दया करेगा, और हम भगवान को बत्ती दिखाएंगे तो भगवान दे करके चला जाएगा। थोड़ा समझना चाहिए। आज पागल बना दिए किसी को, कल जब भगवान तुम्हें पागल बनाएगा ना, तो ऐसा घूमोगे कि संपत्ति ना पड़ेगी, नहीं आ हो जाओगे जगत में। सामर्थ्य जितना हो उतना ही कार्य यहाँ करें, उससे आगे ना बढ़े कभी। यहाँ वर्णन कर रहे हैं दूसरे श्लोक में, तो वर्णन कर रहे हैं शिवदम शब्द का उल्लेख किया है। शिवदम किसे कहा गया? शिवम ददाति कल्याणः इति शिवदम। जो भगवान महादेव सबको कल्याण प्रदान करते हैं, वे मोक्ष देने का काम किसका है? भगवान शिव का। ब्रह्मा जी महाराज का कार्य है बनाने का, यानी जन्म देने का। भगवान नारायण का कार्य है उसका पालन पोषण करने का, और भगवान महादेव का कार्य है उसको परम पद प्रदान करने का। तीसरे श्लोक में लिखा है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या की है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ क्या है, थोड़ा समझिए। निगम कल्प तरोर दलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरभो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे आम का पेड़ है, उसका फल है कौन? बोले आम। लेकिन जब कच्चा फल खाओगे तो उसका स्वाद अलग होगा, और पक जाएगा तो किलो 1.5 किलो खा जाओगे बैठे बैठे, लेकिन मन नहीं भरेगा। और कच्चे फल ला करके दे दो किसी को, आम की 1 किलो है तुमको खाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि पानी तो नहीं आया ना मुंह में। अच्छा, आम का फल ऐसा ही है, एक फल न खा पाएंगे। लेकिन यहाँ वर्णन किया है, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन कैसा फल है? पक करके गल करके तैयार हो गया है। एक आम का फल तो आप पकाते हो घर पर रख करके, और दूसरा वह फल है तो टहनी पर लगा लगा ही पक गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा फल है? तो टहनी पर लगा लगा ही पक गया है वेद के ऊपर। अब बोलोगे महाराज ये फल ऊपर से नीचे कैसे आया? तो वर्णन कर रहे हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते ने इस फल के ऊपर चोंच मारी है, और उस तोते के द्वारा ये फल आपको और हमको प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न ये है, ऐसा अद्भुत रस है, ऐसा अद्भुत फल है, तो इसको सुनने के लिए इतने ही लोग क्यों आते हैं? अगर यहाँ नाच गाना हो रहा होता ना, तो देखो आप भीड़ जमा हो जाता। इस रस को पीने के लिए इतने ही भक्त क्यों आते हैं? तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कथा।
क्या लिखा है? इस कथा को कौन सुन सकता है? बोले 2 प्रकार के भक्त इस कथा को सुन सकते हैं। कौन कौन? मोहर भोर सिका भुवि भावुका। पहली बात कही है रसिका, भगवान के रसिक जन हैं, वही इस कथा को सुन सकते हैं, पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पे कहा भुवि भावुका, जिसके हृदय में भाव है वही इस कथा को सुन सकता है, अन्यथा कथा सुन नहीं सकता। कोई प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। और कभी गलती से आ भी गया या उसके मन में भाव नहीं है, वो रसिक नहीं है भगवान की भक्ति का, प्रभु का रसिक जन नहीं है, और कभी कथा में आ भी गया, तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम कथा में कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कभी कथा में आ भी गया तो उसे भगवान की पिछले जन्मों के जो पाप है, उन पाप के प्रभाव से उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो वो क्या करेगा? कथा में आकर के बैठ गया तो उसे कथा अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या करेगा वो? कि हरि चर्चा न सुहाय के ऊँगे के उठ चले और कह दे बात चला। या तो बैठे बैठे ही उसे नींद आ जाएगी, पहली बात कही है। या दूसरी बात कही, अगर वो नींद नहीं आएगी तो पांडाल से उठ करके चला जाएगा, और ये भी नहीं कर पाया तो तीसरी बात कही है, पड़ोस में बैठा है पूछेगा क्यों, आज गुरु जी के भोजन की क्या व्यवस्था थी, खा के भी आए हैं वो कहीं व्रत में है? बोले क्यों? बोले सुना है गड़बड़ा गए। दुनिया भर की जो बात हो रही है, ये 5 बजे का टाइम था, आज व्यास जी 5:30 बजे क्यों आए? इतना लेट क्या व्यास जी? क्या सोते रह गए थे? जितनी दुनिया की जो बातें हैं ना, वो बातें बैठे बैठे इस पांडाल में ही कर लेंगे। कह दे बात चला रहे, ना तो खुद सुनेंगे, ना जो बाजू में बैठा है उसको, अगर उससे बात ना, उसको वो जवाब ना दे तो दोहरी समस्या। क्या समस्या है दोहरी? एक तो व्यास जी बात करने नहीं देते हैं, और दोहरी समस्या ये कि जो बाजू वाला पूछ रहा है ना जवाब दो, तो कहा देखो थोड़ा आ क्या गया है, घमंडी हो गए, बात का जवाब नहीं देते। वो जवाब देना भी जरूरी है। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इस कथा को वही सुन सकता है जिसके हृदय में भाव है, नहीं तो इस कथा को कोई सुन नहीं सकता है। ऐसी अद्भुत कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं शौनक जी महाराज, गुरु जी आपकी अनुमति हो तो कुछ प्रश्न है हमारे मन में, आप कृपा करके उन प्रश्नों का हमें जवाब दीजिए। तो पहली बात कि गुरुदेव मनुष्य के लिए मानव धर्म क्या है? मंदिर जाना मानव धर्म है, भगवान की परिक्रमा लगाना मानव धर्म है, सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का भजन करना मानव धर्म है, या सुबह उठ करके संपत्ति का दान करना मानव धर्म है। आखिर मनुष्य के लिए मानव धर्म क्या है गुरुदेव, ये बताइए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमको एक बात बड़ी विचित्र लगती है। क्या? कोई कहता है कि भगवान शंकर श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि भगवान राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता माता दुर्गा श्रेष्ठ है, तो कोई कहता हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ है, कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
हम किसको पूजे किसको नहीं पूजे ये बात समझ में नहीं आती है। अपने भगवान कितने हैं? बोले 33 कोटि देवता। और तो किसको पूजे और किसको नहीं पूजे ये बात हमको समझ में नहीं आती है गुरुदेव, तो कृपा करके ये बात आप हमको समझाइए। फिर महाराज तीसरा प्रश्न किया है कि वेद ने कहा है भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। अगर वेद की बात पर हम विश्वास रखें कि भगवान अजन्मा है तो वही भगवान दशरथ के बेटा राम कैसे बन गए? अगर वेद कहता है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेता तो वही प्रभु देवकी नंदन यशोदा नंदन कृष्ण कैसे बन गए? अगर भगवान का जन्म होता है तो वेद झूठ बोलता है, इसका अर्थ है। और अगर वेद की बात सत्य है तो ये भगवान के जो जन्म हुए ये सब व्यर्थ है, ये झूठे हैं। प्रमाण देकर देखिए, बात वही भी बात मायने रखती है कि जिस बात का कोई प्रमाण हो। प्रमाण देकर के सिद्ध करिए गुरुदेव सत्य बात क्या है। कितने प्रश्न हो गए हैं अभी तक? कितने हुए? थोड़ा जोर से बताइए। 4? अरे मैं बता रहा था ना। अब इस बात से मुझे अनुमान लगा लेना चाहिए आप कितने भाव से कथा सुन रहे हो। आए यहाँ बैठे, कई एक बार की बात है, एक माता जी को मैंने देखा, वो रोज कथा में आती थी, जाते समय अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ करके जाती थी कथा पढ़ने। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। एक दिन मैंने मैया से पूछा, मैया कथा में आती हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाते समय कपड़ों को झाड़ करके जाती हो, साफ करके जाती हो ऐसे, इसका क्या मतलब है? तो बोले बेटा व्यास जी आप नहीं समझोगे। मैं कहा नहीं समझ रहे इसीलिए तो समझाओ हमको, भाई ऐसी जो बात हम नहीं समझ रहे हमको समझाइए। तो अम्मा ने कहा हमसे, बेटा हम कथा सुन करके जब जाती हैं तो कपड़ों को इसलिए झाड़ती हैं कि आपकी कथा को यहीं पाटा में छोड़ के जाती हैं कि ऐसा ना कुछ चिपक के हमारे घर चली जाए कथा तुम्हारी। उसको फिर बटोर लेना और कहीं आगे जाके सुनाना बेटा इस कथा को। बड़ा रहस्य है सबका अपना। तो आप यहाँ आए, 3 घंटा बैठे और कुछ समझ में नहीं आया तो क्या अर्थ है इस कथा का? भाई कितने प्रश्न हो गए हैं तो समझ लीजिएगा कि 3 प्रश्न हो गए, चौथा प्रश्न में वर्णन कर रहा है। भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है कि भगवान के 2 अवतार हैं, राम और कृष्ण। तो कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है और भगवान के भक्त अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है। तो दशा अवतार में भगवान के 10 अवतार की कथा का वर्णन आता है। तो कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार हैं। तो गुरुदेव प्रमाण देकर के बताइए कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। अगला प्रश्न है 5 कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है? ऐसी बात नहीं कि केवल श्रोताओं की कथा आती है इस कथा भागवत में, वक्ता की भी कथा का उल्लेख है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। वक्ता वो जो सरल भाषा को कठिन भाषा बना दे वो श्रेष्ठ है कि सरल भाषा को कठिन भाषा बना दे वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ वर्णन करते हैं कि वक्ता वह श्रेष्ठ है कि जिस प्रकार श्रोता समझ सके उसको उस प्रकार समझा दे, वही वक्ता श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। अच्छा ईमानदारी से बोले हो आप सभी हैं? बोले हो ना? तो बेईमानी से बोलेगा बोलो राधे राधे। अच्छा यहाँ ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ? अरे भाई भगवान की सन्निधि में बैठे हो और भगवान को याद ना कर सके तो फिर क्या किया है? हाँ? यहाँ उल्लेख वर्णन कर रहे हैं। 6वां प्रश्न कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होने लगती है कि तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा।
जब धर्म बढ़ने लगता है, धर्म का क्षय होने लगता है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लेकर के इस धराधाम पर प्रभु पधारते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं प्रभु। और जब भगवान इस धराधाम पर नित्य लीला करते हैं और नित्य लीला करने के पश्चात जब भगवान स्वधाम गमन करते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म तो अकेला रह गया होगा उसके पश्चात, तो गुरुदेव धर्म के साथ कौन देता होगा? इस बात को प्रमाण देकर के हमें बताइए। बस यही बात कही तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, हम आपके इन प्रश्नों का जवाब दें उससे पहले अपने गुरु जी का ध्यान करना चाहते हैं। और हाथ जोड़ करके अपने गुरु जी का ध्यान किया। यम प्रोव्रजन्तमपेत कृत्यम, यम प्रोव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लिया है, जिन्होंने एक बार भी माताश्री को माताश्री नहीं कहा, पिताश्री को पिताश्री नहीं कहा, सर्वस्व छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर गए, ऐसे भूत भावन भगवान श्री सुखदेव बाबा का ध्यान किया है। पीछे पीछे व्यास जी महाराज गए, हाँ पुत्रेति, हाँ पुत्रेति, बेटा एक क्षण रुक जाओ। जैसे ही गुरु जी का ध्यान किया, शौनक बाबा ने कहा गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बालक का जन्म होता है वो तो रो नहीं सकता है ठीक से, और आप प्रसंग वर्णन कर रहे हो कि वो बालक वन के लिए प्रस्थान कर गया है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है गुरुदेव? हमको ये कथा जानना है। तो वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निवास कर रहे हैं। इनका एक क्रीड़ाशुक एक तोता है। तो श्री किशोरी जी ने उस तोते से कहा, देखो अभी धराधाम पर प्रभु श्री गोविंद अवतार लेकर के पधार रहे हैं, तो आप और हम भी अवतार लेकर के पृथ्वी पर जाएंगे, तो आप यहाँ क्या करोगे? आप भी धराधाम पर अवतार लेकर के प्रस्थान करिए। तो उस शुक पंछी ने माता श्री राधा रानी से हाथ जोड़ करके कहा, माता इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। माता हम यहाँ पर है ना, बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी पर जाएंगे भगवान की माया हमारे ऊपर ऐसा पर्दा डालेगी